गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पार्टनरशिप में अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, लंबी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम सारे कंसेप्ट इसमें अच्छे लगे हुए हैं। पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए बी ऑन 31 मार्च 2011। कैपिटल दे रखी है, ए का लोन है, जनरल रिजर्व है, ठीक है। It was agreed that Mr. C is to be admitted for a 1/5 share in the future profit and losses from 1st April 2011. He is required to contribute cash towards goodwill and 10,000 towards capital. The following further information is given below. Partners A, B share profit in the ratio 3:2. Mr. A was receiving salary of rupees 500 per month from the very inception of the firm in 1998 in addition to share of profit. The future profit and loss of ABC will be 3:1:1. Mr. A will not get any salary after the admission of Mr. C. The goodwill of the firm shall be determined on the basis of 2-year purchase of average profit. यस फ्रेंड समझिए, यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर प्रॉफिट अकेला लिखा होता फिर हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अब इन्होंने लिख दिया प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, यानी कि जो भी अनएक्सेप्शनल आइटम्स हैं उन्हें आपने हटा देना है। आगे पढ़ें। 5 साल के दिए हैं। द एबव प्रॉफिट एंड लॉस आर आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ मिस्टर ए. The profit of March 2007 include an extraordinary profit of 30,000 and a loss of rupees 31st March 2008 was on account of loss by strike to the extent of 20,000. It was agreed that the value of the goodwill of the firm shall appear in the books of the firm. Friend, ये लिखा जरूर है, but as per AS 29 26 इंटेंजिबल्स के अब गुडविल बुक्स में नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर लिखा है तो हम पहले उसी की वर्किंग करेंगे, क्योंकि जो लिखा है हम उसको तो हटा नहीं सकते। आगे देखें। द ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ मार्च 2012 वाज 40,000 बिफोर डेप्रिसिएशन. पार्टनर्स हैड ड्रॉन ईच एंड 1,000 रुपीज. द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर इतना. डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करें, ओके। Okay, now they applied for conversion of firm into private limited on and certificate received on 1st April 2012. They decide to convert capital accounts into share capital in the ratio of 3:1:1 on the basis of total capital, and if necessary partner have to subscribe fresh capital or withdraw. Prepare the statement of profit and balance sheet of the company. फ्रेंड्स, आप गौर से देखिए क्वेश्चन में कितने सारी चीज़ें हैं, बट पूछा बहुत कम है। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन में दिया है एडमिशन। एडमिशन होना है सी का, एडमिशन सी का होगा। उसके बाद दूसरी आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी एज ऑन 31 मार्च 2012, मतलब 1 साल बाद की बैलेंस शीट बनानी, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे या सेल करेंगे बिजनेस टू ABC लिमिटेड। तो इसके लिए कुछ वर्किंग नोट्स हैं, उनको बना लेते हैं। पहला वर्किंग नोट हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेशन के लिए हमें देखिए क्वेश्चन में 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं। ईयर एंडेड 31 मार्च 2007, 31 मार्च 2008,
प्रॉफिट्स या जो लॉसेस हैं वो बता दें कितनी कितनी है। 20,000 माइनस 10,000, 20,000, 25,000 और 30,000। ठीक है जी। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए सैलरी जो एक ही है वो तो हर महीने आपने लगा दी हुई है 500 रुपये पर मंथ से 6,000 रुपया। तो ये आपने प्रॉफिट में से कम कर दी है, तो आप क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। ऐसे ही बैलेंस शीट में गौर से देखें, आपको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं डिवेंचर्स पे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपका इन्वेस्टमेंट पर ब्याज है और इससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा क्योंकि ये इसमें इंक्लूड होगा। ये आप हटाएं। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम देखें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में इन्होंने बोला है कि 2007 के प्रॉफिट उसमें ₹30,000 का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट इंक्लूड है। तो जो प्रॉफिट इंक्लूड है तो उसे हटा दें। और 2008 के लॉसेज में 20,000 की लॉस तो सिर्फ हमारी स्ट्राइक की वजह से हो गई थी। इन सब एडजस्टमेंट को करके ये हमारा आएगा प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। ठीक है जी। चलिए टोटल करें। तो ये हो जाएगा 26,000, तो ये माइनस 5,200, ये प्लस 16,000, तो ये आ जाएगा 14,200। इसके बाद 14,800, 24,800 पॉजिटिव, 29,800 पॉजिटिव, 34,800 पॉजिटिव। टोटल 1,04,000, माइनस प्लस कर देंगे तो नेट बचेगा आपका 99,000। एवरेज 19,800, गुडविल आ जाएगी हमारी 19,800 मल्टीप्लाई बाई 2, सो हो जाएगी आपकी 39,600। सी के शेयर की जो गुडविल है 39,600, ये आ जाएगी 7,920। क्वेश्चन में दिया है सी ही रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट कैश टुवर्ड्स गुडविल एंड 10,000 टुवर्ड्स कैपिटल। तो पहली एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 17,920 ये आपकी आ जाएगी। अब देखिए ए और बी, इनका जो रेशियो था वो था 3:2:2। ए और बी और सी का जो रेशियो है वो 3:1:1 है।
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा, इनका तो 0 है, इनका 1 है। तो जो प्रीमियम है जो आया है कितना, ये पूरा का पूरा बी को मिलेगा, क्योंकि बी ने ही अपना शेयर सी को दिया है। ए का शेयर तो इंटैक्ट है। ठीक है जी, ओके। अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दें और बैलेंस शीट बना दें। सो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। इतने बड़े बनाने की जरूरत नहीं है। ए बी सी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और बी के बैलेंस कितने हैं, 40,000 और 50,000। ठीक है। रिजर्व दिए थे कितने हैं, अच्छा सॉरी, एक लाइन, एक गलती हमसे हो गई है। क्या गलती हुई है, इन्होंने बोला था कि गुडविल अकाउंट फर्म में अपीयर करेगी। तो गुडविल अकाउंट हमारी फर्म में अपीयर करेगी, तो फिर ये जो एंट्री है प्रीमियम की, ये ट्रांसफ़र नहीं होगी। ध्यान दीजिए, फिर जब इन्होंने बोल दिया है कि गुडविल पूरी फर्म में लेके आएगी, तो फिर ये पूरा का पूरा पैसा इनकी कैपिटल में जाएगा, और ये एंट्री ना होके सीधी एंट्री पास होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 39,600, 23,760 एंड 15,840। ये ट्रांजैक्शन आप लिख दें, नोट इट इज mentioned in question that goodwill shall appear, so goodwill account raised। ठीक है ना, थोड़ा यहाँ पर और लिख दें, एज पर AS। ठीक है, now goodwill account not shown in books until it is purchased goodwill। तो जब अगर AS-26 की बात करें तो फिर उसमें ये एंट्री बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिर हमारा गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये गुडविल अकाउंट अपीयर होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ इसी क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल होगा, वैसे नहीं। और अगर आप वो भी कराते हैं और लिख दें कि हमने AS-26 के एजम्पशंस फॉलो किए हैं, तो फिर वो उसे गलत नहीं मानेंगे। चलिए कोई बात नहीं। फाइव जनरल रिजर्व, कितने जनरल रिजर्व हैं आपके पास, जनरल रिजर्व हैं 10,000 के।
तो 6,000 4,000 आपके जनरेट हो गए। अच्छा, अब गुडविल आप लिखेंगे 23760 15840, और ये पूरा जो पैसा लाएंगे ये इनकी पूरी कैपिटल में जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। यहाँ तक के सारे एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। गुडविल आ गई है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है मेरा? 40,000। ठीक है, तो अब मुझे एक P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा और उससे प्रॉफिट्स बांटना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा है कि ड्राइंग्स जो हैं वो 1,000 रुपया पर मंथ। तो हर पार्टनर की जो ड्राइंग हो गई वो 12,000 रुपये हो गए। एक आप P&L अकाउंट बना लीजिए छोटा सा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट आपका 40,000 का है। इसका मतलब है जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है वो इसमें नहीं है। ठीक है जी, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन दे दीजिए। बिल्डिंग अब कितने की हो गई है? बिल्डिंग अब हो गई है मार्च 12 में 60,000 की, और नीचे लिखा है 5% डेप्रिसिएशन देना है। ए का जो लोन है उस पर हमें 6% देना है। ये हमारा 2012 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, और इसके बेसिस पर अब हमारी बैलेंस शीट आ जाएगी। तो इस तरफ का टोटल आ रहा है 92,320, 77,360, 25,440, 92,320, 77,360, 25,440। यहाँ पर बैलेंस आएगा 13,440, 65,360, 80,320। ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस हो गए। ये बैलेंस हमारे बैलेंस शीट जो हम 31 मार्च की बनाएंगे उसमें हमारे काम आएंगे। देखिए, कोई और चेंज तो दिया नहीं है, जो दिया है उसको कर लें। लायबिलिटीज हमारी निल है। बिल्डिंग हो गई हमारी 60,000 की, 3,000 का इसमें डेप लग गया, तो ये हो गई 57,000 की। ठीक है जी, क्वेश्चन में बोला था कि गुडविल आपने अपीयर कर दी है, तो गुडविल आपकी 39,600 से आ जाएगी। ठीक है, आगे देखें। स्टॉक 40,000 का है।
6% डिवेंचर आपने ले रखे हैं, 20,000 के हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट आएंगे ABC के 80320 65360 13440, ठीक है जी। ए का लोन है 10,000 का, तो 10,600 आपका। लाइबिलिटीज नील है, क्वेश्चन में लिखा है। डेटर भी क्वेश्चन में लिखा है कि अब नील है, ठीक है जी। तो इस तरफ का टोटल हो रहा है 169,720 169,720। ध्यान से समझिएगा अब जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगी हमारी, कैश एंड बैंक बैलेंस। आपको ज़्यादा ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप से बैलेंसिंग फिगर कैश एंड बैंक लिखें। आपके दिमाग में एक फितूर आ रहा होगा कि सर ये सही में आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता ये आए, हो सकता ना आए। तो मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, मैं एक वर्किंग नोट बना के, अदरवाइज सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में अपने पास इतना टाइम नहीं होता है, तो आप बैलेंसिंग फिगर कैश एंड बैंक बैलेंस में लिखें ध्यान से, कि कहीं कोई ऐसे आपसे वो चीज़ मिस नहीं हो रही हो जो आपको लिखनी चाहिए। 99.9% ये हमेशा टैली करेगा। ये हमारा 2012 का हम कैश एंड बैंक अकाउंट बना रहे हैं, आपको सिर्फ प्रूफ करने के लिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बैलेंस शीट आप देखें, बैलेंस शीट में आपके पास कितना है, कैश आपके पास 10,000 है, तो ओपनिंग बैलेंस है 10,000। सी कितना लाए थे, 17,920, ठीक है जी, ओके। ड्राइंग्स जो तीनों ने पार्टनरशिप ने की है, ABC ने, वो कितनी, 12,000, ठीक है। इसके बाद ट्रेडिंग जो प्रॉफिट हुआ है वो 40,000 का हुआ है, और जो इंटरेस्ट है डिवेंचर पे 1,200 रुपये, तो वो भी मिले होंगे, ठीक है जी। अब आपको पता है कैश फ्लो में करंट एसेट डिक्रीज, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज, ये कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है। तो हमारे डेटर डिक्रीज हो रहे हैं, अगर डेटर डिक्रीज है इसका मतलब हमारे कलेक्शन हुई है, और इसी तरीके से हमारे क्रेडिटर भी डिक्रीज हुए हैं, कितने से, 20,000 से, ठीक है। डेटर डिक्रीज हो रहे हैं और क्रेडिटर भी डिक्रीज हो रहे हैं। चलिए अब स्टॉक देखें, पहले 30,000 का था, अब कितना है स्टॉक, 40,000 का। तो स्टॉक अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब हमने एडिशनल पैसा स्टॉक में लगाया है, ठीक है जी। ऐसे ही बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हो रही है, तो बिल्डिंग हमारी 10,000 रुपये हमने बिल्डिंग में लगाए हुए, ठीक है। टोटल करें ज़रा कितना होता है, इस तरफ का टोटल 60, 50, 70, 80, 8, 89120, 89120, और ये कितना है 40, 36, 76। क्यों फ्रेंड्स, आया क्लोजिंग बैलेंस कितना 13,120, और बैलेंस शीट में मैं यही तो आपको बता रहा था, गौर से देखो। मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि आप उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में टैली हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स, हमारी 31 दिसंबर 2012 की बैलेंस शीट 31 मार्च 2012 की बैलेंस शीट बन गई। अब आगे बात करते हैं। अब इन्होंने बोला दे अप्लाइड फॉर द कन्वर्जन, दे डिसाइडेड टू कन्वर्ट कैपिटल अकाउंट इनटू शेयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल। इफ नेसेसरी पार्टनर हैव टू सब्सक्राइब टू फ्रेश कैपिटल। ओके, तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है, इसी से बन सकती है, बट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। चलिए, अब यही बैलेंस शीट मेरी पार्टनर्स में है, तो हमसे पूछा क्या है, प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनानी है हमें कंपनी की। सो कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। ये बनेगी हमारी 1 अप्रैल 2012 को। ठीक है जी, यहाँ पर लिखेंगे हम इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, यहाँ पर लिखेंगे हम एसेट्स। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। सो नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपका ए का लोन आ जाएगा 10,600। करंट लायबिलिटीज आपकी नील है। अब रह गया शेयर कैपिटल। एसेट्स में देखें, ये बैलेंस शीट है आपकी। तो अब आपके पास एसेट्स में एक तो फिक्स एसेट्स हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल, करंट एसेट्स हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट है। सो नोट नंबर 1 बनेगा आपका शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के लिए एक वर्किंग नोट हम बनाते हैं। वो वर्किंग नोट बनेगा जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स हैं उनके लिए। देखिए, कैपिटल अकाउंट जो है ए, बी और सी के, वो है 80320 65360 12440 13440। तो जो टोटल कैपिटल होती है वो कितनी होती है, 159120। ठीक है। सो ए, बी और सी, इनका 3/5 है, इसका 1/5 है, और इसका भी 1/5 है। तो ये अमाउंट बनती है 95472 31824 31824। ये है शेयर्स टू बी अलॉटेड। शेयर ऐसे अलॉट हुए। नाउ पढ़िए क्या लिखा है। दे डिसाइडेड टू कन्वर्ट कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इनटू शेयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ, okay, and if necessary partner have to subscribe to
फ्रेश कैपिटल और विड्रॉ। सो ए विल सब्सक्राइब कितने 95472 माइनस 80320, ये अमाउंट होती है 15152। सी विल सब्सक्राइब 31824 माइनस 13440, ये अमाउंट होती है 18384। एंड वी विल विड्रॉ, ये विड्रॉ करेगा 65360 माइनस 31824, 33536, ये पैसा सब्सक्राइब करेंगे और ये विड्रॉ कर देंगे। तो शेयर कैपिटल कितनी होगी 15912 शेयर्स ऑफ 10 ईच 159,120। तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा हमारा 159,120। ठीक है जी। सो रिजर्व सरप्लस कुछ नहीं है, तो ये 169,720। अब इसमें आएगा नॉन करंट एसेट्स, इसमें एक है टेंजिबल और एक है इंटेंजिबल। दूसरा करंट एसेट्स, इसमें आएगा इन्वेंट्रीज और कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश एंड बैंक बैलेंस हमारा 13120 है, इन्वेंट्रीज 40,000 है। ठीक है। टेंजिबल्स कितनी है ये जो 6% डिवेंचर थे ये हमारे इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। बिल्डिंग आपकी थी टेंजिबल 57,000 की और गुडविल थी 39,600। तो इसका टोटल करें तो ये 169,720। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में जो अच्छी चीज़ ये थी कि पहले हमें एक साल बिजनेस किया, एक साल बाद की बैलेंस शीट बनानी थी और फिर उस बैलेंस शीट पर हमको कन्वर्जन ऑफ फर्म के कंसेप्ट अप्लाई करने थे। ठीक है। तो ये हमने किया। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था बट आई ट्राइड टू एक्सप्लेन मैक्स। थैंक यू।